दोनों मियाँ बीवी ने देखा कि पड़ोसी परेशान हैं और जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे हैं। जब वो सड़क पर निकले तो दोनों हैरान रह गए क्योंकि सब लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। हालांकि जैसन को पता नहीं था कि हुआ क्या है, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि जो पड़ोसी भागे थे वो वापस लौट रहे हैं। सूरत हाल और भी अजीब लग रही थी। जैसन का खानदान बेचैन हो गया, यहाँ तक कि वो ट्रैफिक में फंस गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि शहर से निकलने का वाहिद रास्ता फौज ने बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर बार बार आसमान में ऐलान कर रहा था कि शहर अचानक इन्फेक्शन का शिकार हो गया है और तमाम रिहायशियों को फौरन घरों को लूटने का हुक्म दिया जाता है। जैसन को समझ आ रही कि वो पूरी तरह अलग कर दिए गए हैं। फिर आसमान से एक पत्थर गिरा और खानदान ने ऊपर देखा तो धूल का बादल उठ रहा था। 2 लड़ाका जहाज जोरदार आवाज के साथ उनके कस्बे की तरफ उड़े। सब हैरान रह गए जब जहाज ने बमबारी शुरू कर दी। जैसन की बीवी बैथ ने फौरन समझ लिया कि अगर वो फौज की बात मानकर घर वापस चले जाते तो अंजाम बहुत खौफनाक होता। तभी जहाज ने रुख बदला और सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगा। सबको एहसास हुआ कि फौज सबको मार देना चाहती है। बैथ ने पहाड़ी पर स्कूल देखा और फौरन खानदान के साथ ऊपर चढ़ने लगी। पीछे से जहाज दोबारा बमबारी करने लगा। अच्छा हुआ कि वो तेज थे और धमाके की लहर से बच गए। वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचे और बंकर का दरवाजा पीटने लगे। जहाज की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी और तेजी से बढ़ रही थी। जूं ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। ये किस किस्म का वायरस था कि फौज को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जैसन का खानदान कुछ समझ नहीं पा रहा था और उन्होंने बंकर में ही पनाह बना ली। अच्छी बात यह थी कि वहां बड़ी मिकदार में एक्सपायर खुराक मौजूद थी जो 3 आदमियों के लिए काफी दिन चल सकती थी। बीवी बैत का चेहरा झुका हुआ था। दरवाजा बंद करते वक्त उसका हाथ कट गया था। उसे पता नहीं था कि शायद उसे वायरस लग गया हो, मगर यह सोचने का वक्त नहीं था। जैसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और फैसला किया कि वो चंद दिन यहां छुप कर रहेंगे। मगर जमीन के नीचे रहना आसान नहीं था। हर रोज वही खाने के डब्बे और कुएं से मिट्टी मिला पानी। फारिग वक्त में वो ताश खेलते और आंख मचूली। दुनिया से मुकम्मल कटी हुई ये जिंदगी जैसन के खानदान को कयामत जैसी लग रही थी। सबसे पहले तो उसकी बेटी ये जिंदगी बर्दाश्त न कर पाई। उसने पूछा, पापा हम कब तक यहाँ रहेंगे? जेसन के पास कोई जवाब न था। बस यही कहा, जब वायरस खत्म हो जाएगा और जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी तब बाहर जाएंगे। उसे पता नहीं था कि ये इंतजार 300 दिन लंबा हो जाएगा। बेटी बार बार वेंटिलेशन डिक्ट से बाहर झांकती, मगर हर बार आग की राख जैसी दुनिया ही नजर आती। कहीं जिंदगी का निशान न था। ये सब देखकर बच्ची को लगा शायद वही दुनिया के आखिरी जिंदा इंसान हैं। माँ ने उसे दिलासा दिया, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हों। फिर बच्ची ने एक डब्बा खोला जो अंदर से खाली था। उसके पीछे एक छोटा सा सुराख था। शायद कुछ चोरी हुआ था। बैट ने बाकी सारे डब्बे चेक किए। सारे 12 डब्बे खाली थे। ये उनका 2 हफ्ते का राशन था। उदास होना लाजमी था। बैट ने वेंटिलेशन डिक्ट की तरफ देखा और अंदाजा लगाया शायद कोई चूहा अंदर आया और खुराक ले गया। इसका उदास चेहरा देखकर जेसन ने फौरन दिलासा दिया, छोटी बातों पर परेशान मत हो। अगर खाना खत्म हो भी गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ ले आऊंगा। इसी रात जब बच्ची अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स खेल रही थी तो पीछे से हल्की आवाज आई। देखा तो एक चूहा दोबारा खुराक का डब्बा चोरी करने आया था। जैसन गुस्से से छुरी उठाकर उसे काटने वाला था, मगर वो छोटा सा जानदार बहुत तेज निकला। वो सुराख से निकलने ही वाला था कि बैथ ने अचानक चौहे को थप्पड़ मारा। लेकिन अभी वो खुश भी ना हो पाए थे कि अचानक तेज मसाले जैसी बदबू फैल गई। असल में चूहा भागते हुए तेल का चराग गिरा गया था जिसमें आग लग गई। जैसन उसे बंद करने दौड़ा, मगर उसका हाथ जलते लोहे से जल गया और वो चीख उठा। दर्जा हरारत बढ़ता गया और आखिरकार चराग फट गया, जिससे उसका मिट्टी का तेल फैल गया और आग भड़क उठी। बैथ ने कपड़ा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जैसन ने पत्थर के नल से आधी बाल्टी पानी निकाला और आग पर डाल दिया। मियाँ बीवी ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। जब वो बेटी को ढूंढने लगे तो देखा कि वो बिस्तर के नीचे छुपकर आईने से उन्हें देख रही है। असल में धुआं वेंटिलेशन डिक्ट से बाहर जा रहा था, जिससे वो बेहोश हो सकते थे। अब सब अपनी सांस रोककर बैठ गए। जैसन ने कहा, शायद रात की तारीकी धुएं को छुपा ले। तीनों पूरी रात डर के साए में जागते रहे। खुशकिस्मती से कुछ बुरा ना हुआ, लेकिन जैसन ने आईने से देखा कि बाहर डिक्ट पर जला हुआ तेल जम गया है। यानी धुआं तो निकल गया, मगर तेल वहां बैठ गया ताकि वो पकड़े ना जाएं। मियाँ बीवी ने बाहर जाकर सफाई का फैसला किया।
उन्होंने दरवाजे का ताला खोला, बाहर की आवाजें गौर से सुने और जब खामोशी महसूस हुई तो दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोल दिया। अब बेटी अकेली अंदर रह गई, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी उसके वालिदैन वापस ना आए। तो वो स्टोल पर चढ़ी और वेंटिलेशन डिक्ट से बाहर देखने लगी। जल्दी उसने देखा कि उसके वालिदैन बंकर का दरवाजा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर दूर एक काला सा साया तेजी से नजर आया। बच्ची जोर से चीखी और अपने वालिद को पीछे देखने को कहा, मगर फासले की वजह से वालिदैन सुन न सके। खौफ में बच्ची अपना डर भूल गई और सीढ़ियां चढ़कर बंकर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसे अंदाजा हुआ कि उसके वालिदैन अब वहां नहीं हैं। बच्ची घबराहट में चीखने लगी। फिर अचानक एक जोड़ी हाथ उसके सामने आई। ये उसके वालिदैन थे। बच्ची कुछ कह भी ना पाई थी कि अचानक हिरणों का रेवड़ वहां से दौड़ता हुआ गुजरा। अगरचे तीनों बच गए, मगर मौत का खौफ और बढ़ गया। ये हिरन यकीनन किसी खतरनाक चीज से भाग रहे थे। सबने खतरे को महसूस किया और फौरन दोबारा बंकर की तरफ भागे। जेसन ने लकड़ी की सलाखों और लोहे की जंजीर से दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। इत्मीनान के बाद उसने सबको खामोश रहने का इशारा किया और बाहर की आवाजों पर पूरी तवज्जो देने लगा। ऊपर किसी के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने वहां गैर मामूली सूरत हाल को महसूस कर लिया हो। वो लगातार कुछ ढूंढ रहा था और बंकर के इर्द गिर्द घूम रहा था। छोटी बच्ची डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। बैत खामोश रही और कहा कि अगर आवाज बाहर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेसन फौरन आगे आया और बच्ची को बहलाने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बच्ची खामोश हो गई। बैत की नजरें वेंटिलेशन डिक्ट पर जमी थीं और उसका दिल बेचैन होता जा रहा था। अचानक ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर भारी कदमों की चाप। जेसन उन आवाजों के पीछे गया और आखिरकार वो ठीक बंकर के ऊपर रख गया। वो पसीने में शराबूर था, डरा हुआ था, मगर आखिरकार आ गया। कोई बैंकर का लोहे का ढक्कन धकेल रहा था। ताला लगा होने के बावजूद खतरा साफ महसूस हो रहा था। ऊपर वाले को यकीन हो गया था कि अंदर कोई है। जोरदार झटकों से बैंकर का लोहा टूटने लगा। दरवाजा ज्यादा देर नहीं चलने वाला था। बैत ने हिम्मत दिखाई, सीढ़ियां चढ़कर जंजीर खींचने की कोशिश की ताकि दरवाजा बंद रहे, मगर लोहे का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अचानक एक जोड़ी सब्ज चमकती आंखें अंदर झांकने लगी। छोटी बच्ची डर के मारे चीख उठी। तभी जेसन ने जोर लगाकर लोहे की पाइप तोड़ी और उसे दरवाजे में फंसाया। ऊपर से आता दबाव अचानक खत्म हो गया। मियां बीवी ने दोबारा बैंकर बंद कर दिया। अगरचे कदमों की आवाज अब दूर जा रही थी, मगर जेसन का जिस्म अब भी कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी न था कि सिर्फ बेरहम फौजी ही नहीं, बल्कि खतरनाक देव भी बाहर घूम रहे हैं। खानदान सीढ़ियों के पास बैठा बिल्कुल मायूस हो गया, क्योंकि उनकी जगह जाहिर हो चुकी थी और किसी भी वक्त नए हमले का खदशा था। वाकई ज्यादा वक्त न गुजरा कि बैंकर की अलमारी हिलने लगी और तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी, जैसे हजारों मखलूक इनके सरों पर दौड़ रही हों। फिर सब दरवाजे पर जमा हो गए और जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार ताकत बहुत ज्यादा थी। मजबूत लोहा टूट गया और बेशुमार आंखें अंधेरे बैंकर के दहाने पर चमकने लगी। जेसन का खानदान खौफ से पीछे हटता गया, मगर इन दीवों के कदम न रोक सका। जेसन ने तेल का चिराग और बैंकर की अलमारी दरवाजे पर फेंक दी, मगर ये ज्यादा देर न रुक सके। फिर बच्ची ने वेंटिलेशन डिक्ट देखी। जेसन ने अपनी ताकत से उसे तोड़कर बीवी और बेटी को बाहर धकेल दिया, लेकिन जब वो खुद निकलने लगा तो तंग जगह की वजह से फंस गया। देव अंदर घुसने वाले थे। जेसन ने अपना बाजू तोड़ दिया। बैथ ने वक्त जाया किए बगैर पूरी ताकत लगाकर जेसन को खींचना शुरू किया। जैसे ही जेसन बाहर आने वाला था, एक देव का भारी पांव आग की दीवार फलांग कर आया और जेसन को पकड़ लिया। अब बचने की कोई उम्मीद न रही। जेसन ने अपनी बीवी से कहा, अपनी बेटी का ख्याल रखना, और अगले ही लम्हे देव उसे बंकर में घसीट ले गए। बैथ और बेटी मायूसी में सुरंग की तरफ भागी। नीचे से जबरदस्त जंग की आवाजें अब भी आ रही थीं। बैथ जानती थी कि उसका शौहर उसे वक्त देने के लिए लड़ रहा है। उसने दर्द के साथ बेटी को खींचा और बंकर से बाहर निकला, लेकिन भागते हुए उसे अजीब लगा कि जो हाईवे बाहर दुनिया की तरफ खुलता था, अब वहां एक ऊंची दीवार थी। फिर दूर से हेलीकॉप्टर आया और उसकी तेज रोशनी में मां बेटी पूरी तरह जाहिर हो गई। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता न था। फिर देखा गया कि आसमान से एक बड़ा जाल गिरा और बैथ ने अपनी बेटी को जोर से थाम लिया। जाल के बीच में उसने सब्ज आंखों वाले काले साए देखे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे।
इसी वक्त बैत को एहसास हुआ कि ये दरअसल हिफाजती सूट पहने फौजी है, मगर अब माँ बेटी उनके रहमो करम पर थी। इनमें से एक ने बड़ी इंजेक्शन निकाली और उनकी गर्दनों में एक एक करके लगा दी। जूं ही काला खून निकालने लगा, फौजी ने ऐलान किया कि दोनों मुतासरा है। इसके हुक्म पर सब फौजी हथियार तैयार करने लगे ताकि माँ बेटी को वहीं खत्म कर दिया जाए। असल में जब वायरस पहली बार फैला था तो उस छोटे कस्बे के कई लोग उससे मुतासिर हो गए थे। यह वायरस हुआ से फैलता था और इसकी इन्फेक्शन बहुत तेज थी। मुतासिरा लोगों को खुद पता न चलता था कि वो बीमार हैं। फौज के पास वायरस रोकने का एक ही तरीका था, मुतासिरा लोगों को बेरहमी से मार देना। जब बेथ ने देखा कि ये फौजी उसकी नन्ही बेटी को भी नहीं छोड़ेगा तो वो पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशानात उभरने लगे, मगर कुछ करने से पहले ही खून की बारिश शुरू हो गई। वो और कोई नहीं बल्कि जेसन था जो मौत से वापस आया था। इस वक्त उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थीं। उसके जिस्म की ताकत आम से कई गुना ज्यादा थी। साफ था कि जेसन इन्फेक्शन के बाद बदल गया है, मगर वो गर्म हथियारों की गोलियों को न रोक सका और हाँपते हुए जमीन पर गिर गया। इसी दौरान बैत और उसकी बेटी जाल से निकलकर भागने में कामयाब हो गईं। फौजी इधर उधर बिखर गए और उन्हें ढूंढने लगे, मगर उन्हें पता न था कि बैत भी दीव में बदल चुकी है। उसने कुछ फौजियों को फौरन मार डाला, मगर फिर गोली लगने से गाड़ी की छत पर गिर गई। उसकी बेटी ने यह सब अंधेरे में देखा। वालदैन की हालत देखकर वो भी गुस्से में आ गई। एक छलांग में उसने एक फौजी को गिराया और मारने ही वाली थी कि बैत ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी दरिंदा बने। उसने उसे पुरसुकून किया। आहिस्ता आहिस्ता बच्ची की रगों की सब्जी गायब हो गई और वो फिर से इंसान बन गई। लेकिन फौजी की किस्मत अच्छी न थी। उसकी हिफाजती ढाल टूट गई और वो भी आहिस्ता आहिस्ता वायरस का शिकार हो गया। बदकिस्मती से जेसन की हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी बेटी का चेहरा देखा, अपने अंदाज में अलविदा कहा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। इसी वक्त दूसरा हेलीकॉप्टर आ गया। बैथ अपनी बेटी के साथ भाग गई। कचरे के ढेर में छुपते हुए उसे एक खुफिया सरंग मिली। फिर एक रोशनी पड़ी। जब देखा तो वो हमसाये का छोटा बेटा निकला। वो उसके पीछे पीछे गई और एक मोड़ पर उसे सरंग मिली। वहां बहुत से अजनबी छुपे हुए थे। असल में काफी लोग वहां मौजूद थे। जिंदा रहने के लिए वो चूहों की तरह अंधेरे में जीने पर मजबूर थे। मरकजी किरदार का खानदान रोज इन दीवों से भाग रहा था, मगर हकीकत में आम लोगों की नजर में वो खुद दीव बन चुके थे। अगर उनकी बातों पर गौर करें तो लगता है कि वो पहले ही जानते थे कि वो मुतासिरा है, और ये भी कि वो गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए वो अपनी बेटी को बार बार कहते थे कि गुस्सा ना करे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो जुड़े रहिएगा। अगली बार मुलाकात होगी